आपने यहाँ का खाना एक बार खा लिया तो आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी। हम ये खाने की गारंटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल हम डिगावा मंडी के आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। ये खीर आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ आपका जो भी खाने का शौक़ है यहाँ पर आप खाएंगे और आपकी उम्र जो है वो 100 साल हो जाएगी। मटर पनीर की सब्ज़ी है और इसको आप खाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये दाल मिल रही है और यहाँ पर ये गुलाब जामुन मिल रहे हैं। इनकी शक्ल देखकर हो सकता है आपके भी मुंह में पानी आ गया हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर ये भीड़ देखिए किस तरीके से। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं ये आनंद उठाते हैं इस खाने का और इसी खाने को खा कर के ये 90, 95, 98 और इंडिया के टॉपर भी बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल ने, इस इंस्टीट्यूट ने पिछले 40 साल से यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए हैं। सीए फाउंडेशन के तहत यहाँ से सीए निकले हैं बहुत सारे, और ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा जिसको यहाँ पर पढ़ के ये बच्चे सरकारी नौकरी या बड़े प्राइवेट सेक्टर में बड़ा पैकेज ये हासिल नहीं कर रहे हों। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनसे मैं बात करने वाला हूँ फ़िलहाल इस खाने का कितना एंजॉय करते हैं और फ़िलहाल इस खाने को एंजॉय करते वक्त ये पढ़ कितना पाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो है ये देखिए मटर पनीर डाल रहे हैं। आज आपकी फेवरेट बनी है क्या? यस सर। खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। कितने टाइम से आ रहे हो बेटा? 1 साल हो गया। 1 साल। खाना कभी ऐसा तो नहीं लगा कि बोर हो रहे हो खा खा के? ना, एकदम घर जैसा खाना है। अच्छा, मेन्यू चेंज होता है? हाँ, डेली अलग अलग। टेस्टी एकदम मज़ेदार है हाँ, कि नहीं? है एकदम मस्त। सच में? और मिठाई खाने को कब मिलती है आपको? मिठाई हफ्ते में 1 या फिर 2 बार मिल जाती 2 है। बार भी मिल जाती है? हाँ। उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन और खीर भी मिल जाती है? हाँ, खीर तो 2-3 बार कंपलसरी है। खीर 2-3 बार हाँ। कंपलसरी है? हाँ। वाह जी वाह, कमाल है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा ये 100 साल वाला राज भी अगर आपने भी खा लिया तो आप भी 100 साल तक जी सकते हैं। खाना कैसा एंजॉय करते हैं यहाँ? बहुत अच्छा। कितने टाइम से? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हुआ है। खाना कैसा लग रहा है? 7 दिन? बहुत अच्छा। बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए? कारीमोद। कारीमोद। हॉस्टल में रहते हैं आप भी? खाना कैसा मिलता है? अच्छा खाना मिलता है सर। कितने टाइम से खा रहे हैं? 1.5 साल से। तो ये लगता है कि खाना खा के आप पढ़ाई में कभी बेचैनी नहीं होती, नींद ज़्यादा नहीं आती, या आपको तकलीफ नहीं देता? बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा। पढ़ाई के माहौल से बहुत अच्छा खाना है। घर की याद खाने की वजह से नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, बहुत अच्छा खाना है। अरे कहाँ से आए? सिरसी से। सिरसी। आप बेटा आप कहाँ से? अटेला खुल। कितने टाइम से खाना खा रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना। खाना कैसा है? अच्छा। घर की याद नहीं आती? अच्छा। आप? छपार से। जापान से। कितने टाइम से यहाँ का खाना खा रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना हो गया। कैसा रहता है? अच्छा रहता है। बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ बेटियां यहाँ पर हैं, खाने के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कैसा है टेस्ट? अच्छा है सर। वहाँ तो खीर खा रहे हैं आप? हाँ जी सर। घर जैसा फील होता है खाने में? हाँ अच्छा, क्या क्या बनता है यहाँ पे? सर, सभी तरह का खाना मिलता है। अच्छा। हाँ, मिठाई में क्या मिलता है? मिठाई में रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह। हाँ, तो मटर पनीर भी खा रहे हैं आप? हाँ जी। तो इसके लिए स्पेशली कोई डे होता है? हाँ, हर संडे को बनता है। अच्छा। कितने टाइम से खाना खा रही हैं यहाँ का? मैं हो गया 1 महीना। 1 महीना। 1 महीने में कितना टेस्टी लगा खाना? टेस्टी तो है। ऐसा नहीं हुआ कि बोर हो रहे हो? नहीं। क्या कहेंगे बेटा, खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा खाना कितने मिलता टाइम से खा रहे हैं आप? 1 महीने से। 1 महीना ही हुआ है। कहाँ से हैं? अटेला कुर्चर। हॉस्टल में रहते हैं? यस सर। खाना आपको एकदम बोर नहीं करता? नो सर। अच्छा, क्या क्या मिल जाता है? आज पनीर है जैसे, और भी अलग अलग प्रकार की सब्जी मिलती है। अच्छा, मिठाई भी बड़ी अच्छी होती है? यस सर। अच्छा, ये तो नहीं होता ना कि फॉर्मेलिटी हो रही है खाने में, जैसे मिठाई में या किसी चीज़ में, एकदम प्योर या घर जैसा है? यस सर। अच्छा। आप बेटा क्या गुलाब जामुन कैसा है टेस्ट में? बहुत अच्छा है। अच्छा। मीठा वैसे लड़कियां कम खाती हैं, आप खाती हैं या नहीं खाती? खाती हूँ मैं। हैं? फूडी हैं आप? फूडी हैं लेकिन स्वीट लवर हैं आप? अच्छा। तो जब मिठाई मिलती है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ की मिठाई होती कैसी है? बहुत अच्छी होती है। अच्छी होती हैं? खीर वगैरह या जो चीज़ें हैं ये आपकी डिमांड से भी बन जाती हैं कभी, हाँ, या डे डिसाइड होता है? डे डिसाइड होता है वैसे अच्छा। तो। ये मुझे बताओ कि कितनी चीज़ ऐसी हैं जो आपको बोर करती हैं कि मैं ये तो नहीं खा सकती, या हर चीज़ यहाँ पे खाने का मन होता है? हर चीज़ खाने का मन होता है। अच्छा। कभी ऐसा भी होता है कि
प्लेट में फिनिश नहीं करते, बाकी रह जाता है, नहीं, चट कर जाते हो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप बेटा क्या कहेंगे, कितने टाइम से खाना खा रहे हैं? मैं अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना। हाँ। खाना कैसे है? अच्छा है। एकदम टेस्टी। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, घर पे जैसे मम्मा से डिमांड करके बनवाते थे, मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है हाँ। फास्ट फूड को छोड़ के? नहीं, फास्ट फूड में मिल जाता है, फास्ट फूड भी? कैंटीन में मिलता है वो अरे तो। कैंटीन में चाहो तो, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलता है। हाँ, यहाँ पे सब ऑर्गेनिक। ठीक। तो बच्चे खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर नहीं सकते, लेकिन कुछ एक बच्चों की वो बाइट ले रहे हैं खाने की, उस दौरान मैं भी बाइट कर लेता हूँ। सामने आए और खीर का एंजॉय ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। आज क्या कुछ कहेंगे, कैसा टेस्ट रहता है? सर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है, बिल्कुल घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल घर जैसा खाना है सर। ये बताएं मुझे, कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मैं सर अभी 2 महीने से हूँ यहाँ पर, और सर शुरुआत से ही मेरे को सर ऐसा खाना मिलता है, बिल्कुल डिलीशियस और बिल्कुल सारा मिनरल्स वगैरह प्रोटीन सारा डाइट फुल हो जाती है सर। जब घर से निकले थे तो हॉस्टल में मन लगेगा, वहाँ पे गर्मी या सर्दी कैसी होगी ये सोचा होगा? सारे क्वेश्चंस थे सर दिमाग हाँ। में, पर सर यहाँ पे आके यहाँ का इन्वायरमेंट देख के, यहाँ के सर टीचर्स वगैरह सब देख के सर बिल्कुल सर टेंशन फ्री हो गए सर बच्चे सारे। हॉस्टल में कैसे माहौल रहता है? हॉस्टल में सर बिल्कुल डिसिप्लिन रखते हैं सर, चीफ सर वार्डन सर बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन माहौल रखते हैं सर, और सारे बच्चे बिल्कुल सर अच्छे हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि एसी लगा रखा है, टोटली एसी? हाँ जी सर, जब भी हम रूम में रेस्ट वगैरह करने जाते हैं, जैसे सर एक तो आफ्टरनून में जाते हैं सर, रात को जाते हैं तो सर वहाँ पे फुल्ली एसी है सर। हाँ जी सर। अच्छा, पढ़ते हैं तो स्टडी रूम में भी आप? स्टडी रूम में भी सर, डाउट सेशन में भी सर, इंस्टीट्यूट में हर एक रूम में एसी है। एसी है और सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहते हैं आप? हाँ जी सर, हर एक एक्टिविटी सर चीफ सर और वार्डन सर की नज़र में है सर। अच्छा, चलिए, खाना कैसा रहता है? बहुत अच्छा है सर यहाँ पे खाना। अरे कितने टाइम से खा रहे हैं? अभी सर 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, यस सर। तो क्या कुछ खास लगता है यहाँ का? सर यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें खास हैं सर, घर बिल्कुल घर जैसा खाना है सर। अच्छा, यस सर। हफ्ते में ये कितनी खास चीज़ें जो हैं, जैसे मिठाई है, इसमें खीर है या और दूसरी चीज़ें हैं, वो कितनी बार मिलती हैं? सर हफ्ते में लगभग सब 1-2 दिन छोड़ के मिल जाती है। कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे? मैं 1.5 महीना हो गया सर यहाँ से। 1.5 महीने यस से। सर। खाने में कभी लगा है कि आज मुझे बोर कर रहा है खाना, नो टेस्टी सर, नहीं है? हमेशा टेस्टी बनता है सर। आप बेटा क्या बनना चाहते हो? सर मैं IAS। IAS वाला खाना यहीं पे दे रहे हैं ये लोग? यस सर। बढ़िया खाना है सर, घर से भी अच्छा है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सर दाल, सर सैलेड भी मिलती है, रोटी सर बहुत अच्छी मिलती अच्छा, मेनू डेली चेंज होता है क्या? हाँ सर। कभी भी ऐसा नहीं कि बोर कर रहा है खाना या टेस्टी नहीं है? नो सर, है ना? बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और कितने टाइम क्या कुछ मिलता है जैसे? सब कुछ मिलता है सर, बहुत अच्छा खाना मिलता है। सुबह का शाम तक का क्या रहता है, मुझे समझाएं। सुबह तो सर अलग अलग प्रकार की, जैसे पूरी आलू पूरी हो गई, इडली वगैरह हो गई, हाँ, और शाम को जैसे रसगुल्ले वगैरह हो गई, रोज़ मिठाई मिलती है। अच्छा, यस सर। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी चीज़? यस सर। खाना फुली जितना भी खाना चाहो मिल जाता है? यस सर। जितना भी खाओगे? Yes, unlimited. कितना ही रिपीट करो? Yes, sir. अच्छा, टेस्टी रहता है? Yes, sir. कितने टाइम से खा रहे हैं? मैं सर 1.5 महीना हो गया मेरे अच्छा, को। 1.5 Yes, महीना। sir. तो अभी जो है ये नया बैच है, बहुत सारी लाइन है, बाहर भी बच्चे लाइन में है, और अभी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बच्चे, देखिए ये सामने है, खीर अच्छी है या पनीर अच्छा है? दोनों चीज़ अच्छी हैं। अच्छा, मज़ा आता है। यस सर। कहाँ से हो? जेड क्लास है। चैट कला। यहाँ पे ही रहते हो हॉस्टल में? यस सर। अच्छा, हॉस्टल में रहना कैसा रहता है? अच्छा रहता है बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे में रहते हो? यस सर। अच्छा, तो तब पढ़ाई ज़्यादा होती है, कैमरे में ध्यान रख रहे हैं टीचर्स वगैरह? बहुत अच्छी होती है सर, अगर जब सेल्फ स्टडी करते हैं जब भी एसी चलती हैं। अच्छा, एसी वगैरह? एकदम बढ़िया। गर्मी नहीं लगती? नो सर। ये बड़ी अच्छी बात है। तो जो खाना है वो 100 साल की उम्र कैसे बढ़ा देता है आदमी की। यहाँ पर जो बच्चे खाना खा रहे हैं 100 साल तक जिएंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसा कौन सा खाना ले आए आप बच्चों के लिए जो 100 साल की उम्र कर देगा इनकी? देखिए विनोद भाई, उम्र तो 100 साल एक हमारे वेद पुराणों में ग्रंथों में लिखा गया है कि एक मनुष्य जीवन है उसके 100 साल तक उम्र है, और इसमें शुद्ध खाना मिलेगा तो हमारे बुजुर्ग हम देखते भी थे कि 100 साल तक जीते थे और बिना किसी बीमारियों के जीते थे। और अच्छा खाना खाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार कम पड़ेंगे तो उम्र बढ़ जाएगी। जितना स्वस्थ रहेंगे उतनी उम्र बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे खाने में क्या देते हैं, ऐसा खास क्या है? मैंने बच्चों से पूछा, इतना टेस्टी है, गुलाब जामुन आप दे रहे हैं, पनीर आप दे रहे हैं, खीर आप दे रहे हैं, मिठाई भी है, अच्छी सब्जी भी है, अच्छी रोटी भी है, हर चीज़ है, फिर भी 100 साल उम्र। डॉक्टर तो मना करते हैं ये मिठाइयों वगैरह ये मत खाओ।
देखिए ये बच्चे का एक ग्रोइंग स्टेज है, फिजिकली और मेंटली दोनों। इस ग्रोइंग स्टेज में जितना अच्छा खाना मिलेगा और जितना पेस्टिसाइड लेस मिलेगा, मतलब पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए उस खाने में, जितना ऑर्गेनिक खाना बच्चा खाएगा उतना ही उसका ग्रो होगा। हजारों बच्चों के लिए खाना बनता है, इतनी सारी भीड़ है, मैं देख रहा हूँ, ऑर्गेनिक कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा खाना वैसे ही नहीं मिल पाता है, आप कहाँ से लेके आते हैं? देखिए ये सब सारी चीज़ें हमारे खेत में, खुद के खेत में उगती हैं। अच्छा। और पूरा ऑर्गेनिक सब्जी, उस गेहूँ, जो भी सरसों जिसका तेल यूज़ करते हैं, वो सब हमारे खेत में उगता है। और सारे का सारा खाना हमारे खुद के खेत से आता है, ना कि हम खरीदते हैं। जैसे खीर है, इसके लिए दूध चाहिए होगा, पनीर है उसके लिए भी दूध चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें कैसे? सारी चीज़ें हम पनीर वगैरह खुद बनाते हैं यहाँ ला करके। अच्छा। तो कोई भी चीज़ें बाज़ार से नहीं खरीदते, क्योंकि बाज़ार की चीज़ों पर विश्वास करना आज के दिन बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया है। क्योंकि एक बार आपको कोई भी चीज़ दे देगा तो दोबारा ऐसा माना ही नहीं जा रहा और लग ही नहीं रहा कि मार्केट में दोबारा से आपको ओरिजिनल चीज़ें वो मिल जाएंगी। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें अपने घर पे ही बनाना और ग्रो करना और उगाना ठीक समझा, और वही खाना हम बच्चों को देते हैं। और ये हमारा पैटर्न शुरू से ही है कि जो चीज़ ओरिजिनल है उसे ओरिजिनल में ही रखा जाए। अच्छा मोहन साहब, एक बात बताएं, जैसे हज़ारों बच्चे हैं, थोड़ी सी जो कॉस्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे तो भी आप लाखों रुपए महीने के बचा सकते हैं। आप क्यों नहीं करना चाहते? ऐसे बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि कुछ भी खिला दिया जाता है, रेस्टोरेंट में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी खिला दिया जाता है, झूठा है, उसको भी रिपीट करके, बच गया बात से उसको रिपीट कर देते हैं। आप लोग क्यों नहीं कर रहे? एक तो हमारा एक विश्वास है कि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो परमात्मा भी हमारे साथ गलत करेगा। दूसरा, यदि इस स्टेज में बच्चे को आपने गलत खाना खिला दिया तो वो पूरा लाइफ उसे ख़राब करेगा, उसके स्वास्थ्य को इतना ख़राब कर देगा कि वो पूरे लाइफ में ही उस बीमारी से जूझता रहेगा। और यदि आपने अच्छी चीज़ें खिलाई हैं, अच्छा खाना खिलाया है, तो वो बच्चा मेंटली इतना ज़बरदस्त ग्रो करेगा, और फिजिकली भी करना ही है, ताकि वो अपना जो भी सपना उसको लेकर के हमारे पास आया है, उसके मम्मी पापा ने जो विश्वास हमारे में दिखाया है, वो उसे पूरा कर सके। और हमारा जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन है। इसे हम किसी भी कीमत पे, आप कह रहे हैं लाखों रुपए बच जाएंगे, हम लाखों रुपए घर से लगा करके भी उसे कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि इतने माता पिता का जो है वो विश्वास है, भरोसा है, आधी रात को भी बच्चे आपके पास हैं। यस, जो ये भरोसा है, हमें इसे किसी भी कीमत पे कायम रखना है, चाहे कितनी महंगाई बढ़ जाए। जैसे अभी सिलेंडर्स की मारामारी मची थी, और भी चीज़ें हुई थी, हमने कोई भी 1 रुपया कभी भी कोई फ़ीस का नहीं बढ़ाया कि मैं इसका, हमने ये चीज़ें आ गई हैं तो हम बढ़ा देते हैं, वो कर देते हैं, सिलेंडर के पैसे बढ़ गए। नहीं, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया है, चाहे फ़ीस का है, चाहे खाने का है, चाहे पढ़ाने का है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे पूरे सेशन के लिए। अच्छा, बच्चों से मैं बात कर रहा था, जैसे आपके मैंने होर्डिंग्स में भी देखा, उन चीज़ों में देखा, आपके एसी हॉस्टल भी हैं। एसी रूम तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, स्कूल रूम जो होते हैं, आपके एसी हॉस्टल हैं, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं 24 घंटे, और पैनी नज़र रहती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, वो सब नज़र रहती है। ये सब हम देख भी सकते हैं। बिल्कुल, सारे के सारे हॉस्टल्स और पूरा कैंपस हमारा सीसीटीवी युक्त है, और सारे के सारे रूम्स में, और चाहे कॉरिडोर्स हैं, चाहे बाहर के प्लेग्राउंड हैं, चाहे क्लासरूम्स हैं, सब में सीसीटीवी है। और लगभग 3 आदमी पूरे 24 घंटे उनको ट्रैक आउट कर रहे हैं। मतलब अलग अलग मोनीटर पे हैं, कोई उस मोनीटर पे देख रहा है तो कहीं चूक होगी तो दूसरा उसमें। हाँ, हॉस्टल देखने वाले अलग आदमी हैं, और इसमें अलग एकेडमिक ब्लॉक में देखने वाला अलग स्टाफ है। सब जगह अलग अलग स्टाफ लगा हुआ है जो अपना अपना काम बखूबी निभा रहा है। तो एक बार हॉस्टल विजिट कर लें, देखें उसमें क्या। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैंने आपको बच्चों का खाना दिखाया जो कि 100 साल की उम्र पार ले जाएगा उनको, तो रहन सहन क्यों नहीं दिखा दूं? मैंने सोचा ऐसा, और मैंने मान साहब को कहा। तो अभी फ़िलहाल आप चीफ वार्डन हैं यहाँ के, और हम फ़िलहाल विज़िट करने वाले हैं। किसी रूम को विज़िट कर सकते हैं हॉस्टल की? आप किसी भी रूम को विज़िट कर सकते हैं। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, और हर स्टोरी पर 25 रूम्स हैं। 3 की ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर। बच्चे यहाँ पर जैसे 1 रूम में 3 बच्चे रहते हैं। आपका क्या नाम है? आई एम डॉक्टर पवन आर्य, आई एम हेयर एज ए चीफ वार्डन। ओके, तो फिलहाल हम हिंदी में बात करते करते अंदर चलेंगे, देखेंगे पूरे से। प्लीज़। अभी दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। अभी ये सेल्फ स्टडी का टाइम है।
तो अभी बच्चे सभी गए हुए हैं सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी में। ओके, तो इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है? एक रूम में 3 बच्चे होते हैं। ये 3 ऑक्यूपेंसी का है रूम, और इसमें एसी है, सीसीटीवी सर्विलांस है, एचडी हाई डेफिनेशन है, ऑडियो वीडियो दोनों इसमें है कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, क्या हरकत कर रहे हैं, एवरीथिंग नोट होता है। 24 घंटे पैनी नज़र रहती है आपकी? बिल्कुल। उसके लिए सबसे मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यक्ति रहता है? मेरे पास वार्डन है, फ्लोर वाइज वार्डन है, मैं चीफ वार्डन के रोल में हूँ, तो 24 आवर्स हम निगरानी रखते हैं। ओके। और दूसरा, बच्चे को जैसे गर्मी ना लगे, मैंने बच्चों से भी बात की, तो यहाँ पे हर एक रूम में एसी मिलेगा? बिल्कुल, हर रूम में एसी है। हाँ। और एसी एंड फैन दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, पंखा भी हर एक? हाँ जी। चाहिए तो बच्चा अपनी मर्जी से कितना ही चलाए? हाँ बिल्कुल, बाउंडेशन नहीं है। एक आध और रूम को मैं देख लें? हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, कोई भी रूम आप देख सकते हैं। अच्छा, यही खोल सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, बच्चे अच्छा हैं ही नहीं बच्चे? अभी तो सारे सभी बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए गए हुए हैं। अच्छा, कितने बजे हैं रात के? ये टाइम मुझे एक बार बताओ। हाँ, टाइम 5:30 वेकअप कॉल होती है बच्चों की। 5:30 के बाद बच्चा बेसिक प्रिपरेटरी के बाद ग्राउंड में जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइम ये देखिए, 8:57 हो चुके हैं और अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही रिजल्ट निकलता है। हाँ, 10:30 तक बच्चे पढ़ते हैं। 10:30 के बाद बच्चा वापस आता है, यहाँ अटेंडेंस होती है। वेकअप कॉल 5:30 to 6 बेसिक प्रिपरेटरी, 6 to 7 ग्राउंड टाइम होता है बच्चे का। 7 to 8 तक बच्चे का ब्रेकफास्ट और प्रिपरेटरी टाइम होता है। उसके बाद 8 to 6 PM बच्चा इंस्टीट्यूट में कोचिंग में जाता है। उसमें 2 ब्रेक होते हैं, एक लंच ब्रेक और एक रेस्ट ब्रेक। 1 आवर रेस्ट ब्रेक और हाफ एन आवर लंच ब्रेक। और उसके बाद 6 to 7:30 स्पोर्ट्स टाइम होता है बच्चे का। 7:30 to 8 डिनर टाइम, 8 to 10:30 सेल्फ स्टडी टाइम। बड़ी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, इस रूम में भी एसी है और इस रूम में भी कैमरा है। मैं तो वैसे आपको स्क्रीन रूम जो है मोस्टली, जो बड़ा डिजिटल रूम है, वो भी मैं उसमें विजिट किया, मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा। हर रूम में सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है, हर रूम में एसी है। फैसिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर जो तैयार हो रहे हैं, यूपीएससी या फिर जो सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि शायद ही कहीं पे होती हैं, या जहाँ होती हैं वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा होती है, फ़ीस इतनी ज़्यादा ली जाती है इन सुविधाओं के नाम पे, जो कि एसीआई में नहीं होता। आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा टोटली जो है यहाँ का माहौल क्या है। झूठ बोलना ना इनके पिताजी की जो उनका एक अनुशासन वाला जो नेचर था, उनका व्यक्तित्व था, उसमें नहीं था। तो फिलहाल जो वज़ीरमान हैं उनके अंदर भी आर्य समाज के गुण आए हैं। और फिलहाल यहाँ पे रोज़ाना हवन होता है, हवन से कक्षाओं की शुरुआत होती है। पीछे आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सामने ये मेस है और सामने वो इतना बड़ा 1000 के आसपास यहाँ पे बच्चे रुक सकते हैं। इतना बड़ा ये सिंगल हॉस्टल है गर्ल्स का। वैसे ही यहाँ पे एक बॉयज़ को हॉस्टल है और स्टाफ भी यहीं पे रहता है। रात तक पढ़ाई होती है, तभी यहाँ पर जो है वो 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे एक क्लास से जेई नीट का रिजल्ट निकालते हैं। और ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा ग्राउंड, टोटल जो ग्राउंड है ये भी काफ़ी एकड़ में फैला है। यहाँ पे बच्चे अपना स्ट्रेस रिमूव करते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपको शूट्स भी दिखा रहा हूँ मैं, लगभग यहाँ 5 घंटे से शूट कर रहा हूँ। हैरान हूँ कि इतनी मेहनत किसी बच्चे के प्रति जो है, इतने लॉयल हैं, इतनी मेहनत करवाई जाती है तब जाके, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पे आया भी तो उसको रिमूव कर देते हैं ये लोग। ऐसी थेरेपी देते हैं, बच्चा खेलता है और जी लगा के खेलता है। आने वाले वक्त में अभी एडमिशन होने वाले हैं, क्योंकि
10th का और +2 के जो रिज़ल्ट हैं CBSE या हरियाणा बोर्ड के वो आ चुके हैं। अब पेरेंट्स को उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या CA फाउंडेशन या फिर IAS का सपना लेके NDA ऑफिसर बन सकता है। बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो पूरा करना चाहते हैं पेरेंट्स, उनको सिर्फ एक प्रयास करना है। और अब की बार भी रिज़ल्ट जो है वो हम आने वाले वक्त में आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तब तक इस वीडियो को शेयर कर दें, पहुंचा दें उन पेरेंट्स तक जो अपने बच्चे को कामयाब होता देखना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दें अगर आप आर्या करियर इंस्टीट्यूट या आर्या स्कूल, आर्या संस्था के साथ पढ़े हैं, कभी जुड़े हैं या इनका जिक्र आपने सुना है।